शुरू किया जाए। चलिए, आज आप लोगों को केमा चैप्टर पढ़ना है? दूसरा। भौतिकी में दूसरा चैप्टर, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। हाँ, जो प्रकाश के परावर्तन में देखे थे ना, वही प्रकाश के अपवर्तन में भी है। हम बोले सेम चैप्टर है, थोड़ा सा कुछ परसेंट का क्या है फर्क है। यहाँ पे दर्पण के बारे में पढ़े, समतल दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण तीनों के। यहाँ पे लेंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो आप बताइए, प्रकाश से संबंधित कुछ बातें याद है? प्रकाश की स्पीड हवा में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बताओ, कोई प्रकाश क्या हो रही थी, हवा में आ रही थी, अचानक इसको जल में जाना है या दूसरे माध्यम में जाएगा, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा कि इतना स्पीड रहेगा? परिवर्तन होगा, चेंज होगा, बताओ। हाँ, होगा, परिवर्तन होगा। हवा एक माध्यम हो गया, हवा से कोई पानी में जा रहा है तो इसका परिवर्तन होगा। ये अपनी स्पीड जितनी आ रही थी उतनी स्पीड से नहीं आएगी, और जैसे ही जितनी स्पीड से नहीं आ रही थी, जितनी स्पीड से आ रही थी, अब दूसरे माध्यम में जाएगा, उसकी स्पीड कम होगी, तो निश्चित है कि पहले वाला रास्ता से कुछ न कुछ क्या होगा, मुड़ जाएगा। पहले वाला रास्ता से क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो यही चीज़ हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन में। प्रकाश के अपवर्तन में यही चीज़ होने वाला है, ठीक है, कि जब प्रकाश क्या होगा, एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम, हाँ, माध्यम भी कैसा होना चाहिए, पारदर्शी। माध्यम भी क्या होना चाहिए, जब, तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? हाँ, या प्रकाश के अपवर्तन को अरे इसको सुन करके सीखो, सुन करके समझो, ठीक है। याद हो जानी चाहिए सुनकर ही। और लिख इसलिए देते हैं कि अगर बाई चांस भूल जाते हो तो इसको कॉपी को देख करके समझ में आ जाए। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा दे, है ना। प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? सभी का उत्तर क्या होगा, एक ही होगा। क्या होगा, जब प्रकाश क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो अपनी दिशा से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। उसके दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है। यही परिवर्तन क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। परावर्तन में तो हम लोग देखे थे, प्रकाश क्या हो रहा था, टकरा करके लौटे जा रहा था। प्रकाश का लौट जाना क्या, परावर्तन है, और प्रकाश का मुड़ जाना, जितना स्पीड से आ रहा था वो इतना स्पीड से मुड़ जाता है, इतना स्पीड से मुड़ नहीं जाता है, थोड़ा सा इसकी स्पीड कम हो जाती है हल्का। अब कम क्यों हो जाती है भाई, मुड़ क्यों जाती है? तो भाई देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इस आलेख से आप समझ सकते हो सारी चीज़, प्रकाश के अपवर्तन की घटना को देख सकते हो। तुम देख रहे हो, तुम क्लास में कुछ खा रहा है, वो तो इतनी गंदी हरकत यार, ऑन कैमरा वो ऐसे कर रहे हो, बताओ। डिसिप्लिन मेंटेन रखो तुम। चलिए ध्यान देंगे। तो देखिए ध्यान से, ऊपर वाला जो माध्यम है ना, एक पारदर्शी माध्यम, एक ऊपर वाला माध्यम को हम हवा से डिनोट कर दिए, और नीचे वाला माध्यम को हम पानी से, यानी नीचे में समझिए पानी है, ऊपर में हवा है। तो क्या हो रहा है, ये प्रकाश सूर्य से आ रही है, प्रकाश आ रही है, हमेशा ये तिरछे मुड़ करके आएगी, ठीक है ना। हो सकता है सीधे आएगी, तो सीधे वाला हम आगे बताएंगे। प्रकाश अभी तिरछे मुड़ के आ रही है, तो इसको जाना चाहिए था रियल पथ, इसको ऐसे ही था, लेकिन वो इस पथ को छोड़ करके क्या हुआ, थोड़ा सा हल्का मुड़ करके क्या हुआ, हाँ, मुड़ गया और इस तरह से गुजर गया। लेकिन अपवर्तन में क्या हुआ था भाई, जैसे टकराता है वैसे लौट जाता है। इसमें तो यह क्या हुआ, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तो आया, लेकिन मुड़ जाता है। यही घटना बच्चों, ये प्रकाश के मुड़ जाने की घटना ही को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। याद रखिए, बहुत सुंदर सा परिभाषा है, आप इनको भी बदलाव कर सकते हैं।
तो अगर इससे अच्छा परिभाषा मिल जाए तो और अच्छी बात है। खैर ये मुझे यही सही लगता है, इन्हीं को याद कर लेना। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा से मुड़ जाती है। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्लियर है? कहेगा प्रकाश के अपवर्तन की घटना को किरण आलेख दिखाइए, तो ये है हो गया किरण आलेख। किरण आलेख द्वारा इसको इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन हम देख रहे हैं इतनी घटना में, उसमें कुछ न कुछ नाम सब है, नहीं है? क्या है? कुछ न कुछ नाम है। यहाँ पे अपवर्तक सतह आ गया है ना, ये आपतित किरण, ये अभिलंब अपवर्तित किरण, ये सब सारा, ये अभिलंब आपतित किरण तो पहले भी तू पढ़ा होगा। एक नया नाम आ गया अपवर्तित किरण, अपवर्तक सतह। ये वाला बिंदु जहाँ पे ये मिला है वो क्या है? आपतन बिंदु। इसे याद करो। यहाँ पे हम समतल दर्पण बनाए थे, ये वाला फिगर याद है? ये समतल दर्पण, प्रकाश यहाँ पे अगर मान लेते आपतन बिंदु, ये अभिलंब है, ऐसे आ रहा था प्रकाश, है ना, तो टकरा करके ऐसे जा रहा था ना, ऐसे आया, ऐसे इसमें ऐसे नहीं जाता है। तो आने वाले किसी परावर्तक सतह था ना, इसमें परावर्तक सतह था, परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को हम लोग क्या बोले थे? आपतित किरण। टकरा कर गुजरने वाली किरण को हम लोग क्या बोले थे? परावर्तित किरण। इसमें थोड़ा सा बदलाव है, इसमें तो मुड़ ही, टकरा कर तो लौट नहीं रहा है, मुड़ करके जा रहा है। तो देखिए इनमें हम जितने भी पद है प्रकाश के, खैर ये एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा इतना इजी चीज़ें। हाँ, प्रकाश के अपवर्तन के जितने भी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे उसमें मदद करेगा इस। हाँ, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, जैसे परावर्तन के 2 नियम पढ़ा था ना, वैसे यहाँ भी 2 नियम है। तो ये जानने में तुम्हें मदद करेगा ये सब शब्द। तो सबसे पहले क्या है? अपवर्तक सतह क्या होता है तो जान लो। यहाँ पे लिखे हैं अपवर्तक सतह इंडिकेट किए। अपवर्तक सतह क्या होता है बताओ? दिख ही रहा है, अपवर्तक सतह। 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह को क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह कहते हैं। देखिए कैसे, एक हवा था, एक माध्यम, एक नीचे में, जैसे ये सतह के नीचे, अपवर्तक सतह के नीचे पानी है, तो 2 माध्यमों को अलग नहीं कर रही है, तो 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह को क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह कहते हैं। ये चीज याद रखेंगे, 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह को क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह। हाँ, परावर्तक सतह किसे कहते हैं? अरे अब परावर्तक सतह नहीं पता है? परावर्तक सतह कहते हैं जिस सतह पर प्रकाश टकराती है ना, प्रकाश टकराती है, कोई वस्तु, कोई किसी सतह पे प्रकाश की किरणें जहाँ टकराती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, इसमें 2 माध्यमों को अलग करने वाली किरण नहीं होती है, केवल एक ही माध्यम को होता है। क्या होता है? एक ही माध्यम होता है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, प्रकाश इस पर कुछ न कुछ पड़ रहा है, टकरा कर लौट जा रहा है, तो ये क्या करता है? ये बोर्ड क्या करता है? ये परावर्तक सतह का काम करता है। खैर हम परावर्तक सतह अब इनको समझ लेंगे, आपको ध्यान देना अपवर्तक सतह पे। तो अपवर्तक सतह क्या होता है? 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह को। कैसे 2 माध्यमों को अलग कर रहा है? तो देखिए एक हवा है, पानी है, यहाँ से ऊपर वाला हवा, ये भी हवा, यहाँ तक हवा, सब जगह हवा, यहाँ तक क्या हवा, इसके नीचे वाला क्या हो गया? पानी। तो 2 माध्यमों को नहीं अलग कर रहा है, तो याद रहेगा। अपवर्तक सतह किसे कहते हैं? 2 माध्यमों को अलग करने वाले। चलिए अगला पॉइंट क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो आप देखिए आपतित किरण, ये देखिए ये इस तरह से ये किरण जो आ रही है ना, उस किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। किसे कहेंगे आपतित किरण? अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कितना इजी है, फिगर से क्लियर हो रहा है। खाली डायग्राम दिमाग में रखो कि सारी चीज़ें इसी में सब कुछ है, किसी, है ना। अपवर्तक सतह है, अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? फिर से एक बार पीछे आ जाते हैं। परावर्तित किरण ऐसे ही, सॉरी, आपतित किरण वहाँ पे क्या पड़े होइएगा, परावर्तन में
परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को, सेम वही चीज होगा, परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण। किस में पढ़े होइएगा, ये प्रकाश के पहला चैप्टर में, ये दूसरा चैप्टर है। तो थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए ना। बदलाव क्या हो गया, केवल एक चीज का, यहाँ पे परावर्तक सतह था, यहाँ पे क्या आ गया, अपवर्तक सतह। बस इतना ही का बदलाव है इस चैप्टर में। तो आपतित किरण क्या हो गया, अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। आपतित किरण किसे कहते हैं? चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, आपतन बिंदु। यहाँ पे देखिए ना, ठीक है जो लिखा है वही बोलना है तुम्हें, लेकिन इनको समझो। आपतन बिंदु क्या क्या है, ये है आपतन बिंदु। यहाँ पे जो देख रहे हो ना, हाँ, और ये भी बोला जा सकता है कि आपतित किरण अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है ना, आपतित किरण अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए इनको छोड़ दीजिए, सारा चीज इसी में से हम लिखे हैं, ठीक है, इनको समझिए। ये रहा आपतन बिंदु। तो कैसे बोलिएगा, आपतित किरण कहीं पड़ रही है, किस सतह है, ये कौन सा सतह है, अपवर्तक सतह। तो आपतित किरण अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। याद आएगा? चलो अगला पॉइंट क्या है, एक नया चीज इसमें तो हुआ था, आपतित किरण था, इसमें परावर्तित किरण टकरा कर जाने वाली को, इसमें टकरा कर नहीं, मुड़ कर जाने वाली किरण को, ऐसे समझिए। याद, अपवर्तित आ गया, ये आया ना ऐसे, इसको जाना था ऐसे, लेकिन वो मुड़ का हल्का मुड़ करके गुजर रहा है ना। ये किरण जो देख रहे हो, ये किरण है अपवर्तित किरण। कौन सा किरण? इन्हें कन्फ्यूजिया जाना, आपतित, परावर्तित, अपवर्तित, तो कन्फ्यूजिया ना नहीं है। कन्फर्म में हो ना सभी आदमी? मुड़ कर, दूसरे माध्यम में मुड़ कर गुजरने वाली किरण को क्या देख रहे हैं, ये एक माध्यम हवा है, ये पानी दूसरा माध्यम है। तो दूसरे माध्यम में क्या हो रहा है, दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को, ठीक है ना, क्या देख रहे हो, दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को कह सकते हो, या दूसरे माध्यम में मुड़ कर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण। क्या लिखे, दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को, क्लियर है, यानी एक माध्यम में है तो आपतित है, दूसरे माध्यम में चला गया वो अपवर्तित हो गया। क्या हो गया, अपवर्तित। अब ये दोनों के बारे में क्या बताया, ये दोनों तो याद ही होगा। आपतन कौन, परावर्तन कौन था, इसमें आ गया क्या, अपवर्तन कौन, अपवर्तन कौन। तो ध्यान दीजिए, ये है आपतन कौन। देखिए यहाँ ये कौन आई जो है आपतन कौन है। तो आपतन किसे कहते हैं, अभिलंब और आपतित किरण अभिलंब के बीच के कौन को, समझ रहे ना, अभिलंब आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ऐसे ही बोल सकते हो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच को भी आपतन कोण कहते हैं। क्लियर है? अब आगे क्या हो जाएगा, ये वाला, ये अपवर्तित किरण, ये पूरा अभिलंब ही है। ये डॉट डॉट जो हम खींचे हैं, ये अभिलंब ही है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, अभिलंब ही है। सुन रहे? तो ये है क्या, अपवर्तित किरण, और ये है अभिलंब। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण कहते हैं, न कि परावर्तन कोण। परावर्तन कोण था परावर्तन में। तो अभी और देखेंगे। अब सोचिए कि ये हवा से पानी में आया, कहीं पानी से इसको हवा में आना है, तो फिर किस प्रकार से अपवर्तन होगा। तो हम ये अगले क्लास में देखेंगे। हम कांच के आयताकार सिल्ली से देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो ये फिर से जो है ना, अब ये इधर की ओर आ जाएगा, ठीक है ना। वो अगले हम क्लास में बता देंगे। तो इन बातों को याद रखना। आज क्या सीखा तू लोग, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, और प्रकाश के अपवर्तन की घटना को किरण आरेख में कैसे दिखाएगा। इस तरह से तुम्हें किरण कहेगा, प्रकाश के अपवर्तन को किरण आरेख के द्वारा दर्शाइए, या खींचकर बताइए कि प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। तो ये इनका परिभाषा, ये इनको इस तरह से डायग्राम बना दोगे। इनसे जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे,
विभिन्न पद बन रहे थे, इनको जानना जरूरी था, क्योंकि आगे हमें ये सब स्नेल के नियम में काम आएंगे। तो आज के लिए फिजिक्स में इतना ही, आप लोग इनको याद रखेंगे जितनी बातें बताया हो।